हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का अगला वीडियो है, पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.3 का जो है पार्ट 2 वीडियो है। हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए, जो क्लास 10th मैथ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, 2025-26 यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पिछले वीडियो में आपको एनवा पद और एन पदों का योग के बारे में बताया गया। क्या? एनवा पद, एन पदों का योग। इससे पहले जो है प्रथम पद, सार्वंतर, यनवा पद और अंतिम पद बताया गया, पिछली क्लास हुई। उसी के आगे जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 देखा जाए तो क्या बताया गया, तो यनवा पद और यन पदों का योग कैसे निकाला जाता है। आज हम कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसी के आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 1 से लेकर 3 तक हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए एपीए की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमें पदों की संख्या निकालनी है। क्या दे रखा है बच्चों? एस एन बराबर दे रखा है, एस एन पदों का योग बराबर 600 क्या है, 36 है। एक एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है। क्या देखते हैं? 9, 17, 25 डॉट डॉट क्या था, कुछ नहीं, के कितने पद लेने हैं। इसमें कितने पद ले लें, इनका योग कितना आ जाए, 636। अगर हम यहाँ बात करें कि इसमें क्या है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद, क्या प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद ए है, बराबर क्या है, 9 है। सार्वंतर की अगर हम बात करते हैं, सार्वंतर डी बराबर क्या है बच्चों, 17 माइनस 9, 9 8 17 कितना आ जाएगा, 8। डिफरेंस क्या है, सार्वंतर 8 है। अगर हम बात करें क्या निकालना है, 636 पदों का योग क्या है 636 एस एन बराबर कितना दे रखा है, 636। तो हमने क्या बताया था, एन पदों का योग, पदों का योग फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है, यही होता है। इक्वल टू क्या दे रखा है, 636। अब n का मान हमें नहीं पता है, n का मान निकालना है, n/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी a का मान 9 है, 9 लिख दिया, प्लस n का मान निकालना है, n-1 d का मान क्या आया, 8 आया, बराबर 636। अब यहाँ हम देखेंगे 2 9 18, n/2 इंटू 2 9 18 प्लस 8 से गुणा करेंगे 8n-8, यही होगा, इक्वल टू 636। अब यहाँ देखेंगे n/2 इंटू 18 में 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 प्लस 8n इक्वल टू क्या है, 636। अब यहाँ देखेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा, 5n प्लस 2 चौक 8, 4n बराबर 636। n से गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या आ गया, 0। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर यहाँ बात करें a बराबर क्या है, 4, द्विघात समीकरण b बराबर 5, c बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 636। आप लगा दो श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र से हम n का मान निकाल लेंगे, इससे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, इसमें अब तो क्या बन गया बच्चों, ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बना। तो आप क्या करेंगे, इसका श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। ठीक, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, आगे हम बताते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये मान हो गया ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये होता है द्विघात समीकरण जिसकी बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर 2 मूल होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपान क्या होता है बच्चों, 2a। अब ए बी सी का जो मान है यहीं पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं बी का मान क्या है, -5। बी का मान -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस नहीं +5 -4। ए का मान क्या है, 4 है। सी का मान क्या है, 636 है, -बटे 2 इंटू ए का मान क्या है, 4। यहाँ बात करें -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 4 चौक 16, 16 गुणे 36 करेंगे 636। 4 चौक 16 गुणा करेंगे 6 चौक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 6 चौक 36, 2 38। 6 से करेंगे 6 3 6 आ जाएगा 6 6 7 8 3 11 6 3 9 10। कितना आ जाएगा, 10 176। पूरे का बटा क्या है, 2 चौक 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तब क्या करेंगे हम, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1076 में 1000 कितना आया था, 176 कितना आया था, 10 176 आया था, ठीक। ठीक है, अब 10 176 में 25 ऐड करेंगे तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 2 0 1। तो 10,201/8। तो क्या करेंगे, 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे। 10,201 का हम वर्गमूल निकालेंगे। आइए देखते हैं, दो दो का जोड़ा, एक एक कम एक, दो, दो जीरो आया, नहीं गया, 0 1 एक जीरो बढ़ाया गया। तो 201 का क्या, यहाँ भी एक जीरो बढ़ाया गया। कितनी बार जाएगा, एक बार, 201। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आया क्या है बच्चों, 201 का वर्गमूल है। -5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 201/8। तो एक बार हम प्लस वाली संख्या लेंगे, एक बार माइनस वाली। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आइए एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम क्या बच्चों, माइनस। x बराबर -5 प्लस 201/8। एक बार -5 माइनस 201 बटे क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 201 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा। तो 201 में 5 जब घटेगा कितना आ जाएगा, 196 आएगा बटे 8। अब यहाँ हम बात करें -5 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -201 में 5 जुड़ेगा तो -200 कितना आ जाएगा, 6/8। कट करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 36, 8 चौक 32, नहीं कटेगा। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 4 दूनी 8। आ जाएगा 49 बटे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ बात करें, 8 दूनी 16, 4 नहीं कटा, या हम 4 से 2 से 2 कम, 2 0 2 3 6 2 चौक 8। कितना आ जाएगा, 2, 103 बटे क्या आ गया, 4। अब यहाँ देखेंगे सारी संख्याएं किस में आ रही हैं, भिन्न में आ रही हैं। तो जो द्विघात समीकरण है क्या भिन्न में इसमें लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यनवा पद निकालना है। यन पदों की संख्या, जो पदों की संख्या होगी वो भिन्न में नहीं आनी चाहिए, किसमें, भिन्न में नहीं आनी चाहिए। तो एक बार हम पूरा मिलाएंगे, क्या ये सही लगा है, कहीं प्लस माइनस में गलती तो नहीं हुई है। आइए देखते हैं,
हमने क्या निकाला, प्रथम पद ए 9, सारवंथा डी का मान कितना है 8, छठवा छठवा 36, n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 636, n बाई टू इंटू टू इंटू नाइन प्लस क्या आया, डी का मान 8 है 636। आगे क्या किया, n बाई टू इंटू दोनों 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636, n बाई टू इंटू दो पंचे 10, n बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई किया 5n प्लस 8 दो चौक 8 8 4n स्क्वायर 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर माइनस 636। सीधी धारा 4 फार्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब यहाँ देखते हैं क्या ये जो मान रखा है सही है। b का मान क्या है 5 है, माइनस 5 रख दिया प्लस माइनस b का मान 5 के ऊपर माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान 4, c का मान माइनस 636 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 636 10 x 201 माइनस माइनस प्लस 6 5 11 7 2 9 10 2 0 10 8 माइनस 5 प्लस माइनस 201, इसका जो वर्गमूल आया क्या आया 201। अब हम क्या करेंगे 201 को दो बार गुणा करो, 201 को क्या ये संख्या आ रही है तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत। चलो देखते हैं उत्तर की जांच करते हैं। 1 0 2 1 3 0 क्या है 2000 कितना आ गया 20,301 आ रहा है। 20,000 गुणा करने पर 1 से किया 0 201 1 0 2 1 3 0 2, 20,301 आ रहा है। आना कितना चाहिए 10,201, ये हमारा क्या है गलत है, वर्गमूल क्या है बच्चों, वर्गमूल ही गलत है। आइए देखते हैं 10,201 को हम फैक्टर करते हैं पहले, क्या है फैक्टर होगा 2 इन 4, 10,201 किससे करता है ये देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से देखते हैं 11 9 99 3 11 दूना 22, 11 3 33 ज्यादा हो जाएगा 22 8, 11 से नहीं कटेगा 13 से करेंगे, 13 छठा 13 सत्ते 91 91 11, इससे नहीं कर वर्गमूल ही देखते हैं। दो दो का जोड़ा बनाते हैं 1 1 का वर्गमूल 1 1 1 कितना आ जाएगा 2, कट गया 0 2 उतारा 1 नहीं आया। अगला श्रेणी उतारने के लिए क्या किया हमने 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया, ठीक 2 बार आया, क्या किया मैंने 1 किया, कितना किया अच्छा सॉरी सही लगाया था, क्या इसमें सही आंसर आया था, जो वर्गमूल निकाला था 101 निकाला गया था, हम यहाँ क्या लिखे थे 201 लिख दिए थे, क्या लिखे थे 201, यही हमारी गलती हुई थी। यहाँ क्या था बच्चों 201 वर्गमूल आया था, तो मैंने क्या किया बोला कुछ और लिख कुछ और दिया था, क्या लिखना हमें 101। तो अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक क्या बोला गया था 101 और लिखा क्या 200। अब क्या करेंगे यहाँ 101 करेंगे, तो एक बार मिटा के फिर से करते हैं। x का कितना मान आया 2 मान आया, कितना 2, तो यहाँ क्या करेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका जो वर्गमूल निकला वर्गमूल 201 का कितना आ जाएगा 101 बटे 8। अब क्या करेंगे दो मूल होते हैं x के, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस, 101 बटे 8, यहाँ क्या करेंगे -5 माइनस 101 बटे 8, क्या आ जाएगा 101 में 5 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 96 आएगा बटे 8, अब एक जोड़ेगा तो -106 बटे, ठीक है पॉजिटिव ये मान निगेटिव, निगेटिव वाला मान नहीं लेंगे, मैंने पहले ही बताया, पॉजिटिव मान लेंगे 8 कम 8 1 16 8 दूनी 16, इसका मान कितना आ गया 12, ये मान नहीं ये मान हम लेंगे, तो आंसर n का मान कितना आया 12, 12 क्या है पूर्णांक में आया भिन्न में नहीं है, जिसका मतलब ये क्या हुआ यही हमारा राइट आंसर होगा। वो संख्या क्या थी बच्चों n थी, क्या थी n 12 थी, कितने पद लेने होंगे तो 636 आएगा,
कहेंगे सर जी यहाँ 12 पद लेंगे। कितने? अगर हम पदों की संख्या क्या ले लें, पदों की संख्या हम 12 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी का योग 636 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 636। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीन शॉट लें, देखते हैं। बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा करेंगे तो आंसर सही। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद दिया है 45 और योग दे रखा है 400। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ कोई एपी है जिसमें प्रथम पद क्या दे रखा है, किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद ए एन या एल बराबर क्या दे रखा है 45, और बात करें इनका योग दे रखा है, एस एन का मान क्या है बच्चों 400। तो हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या एन का मान निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या n और सारवंतर हमें ज्ञात करना है। सारवंतर हमें निकालना है। तो अगर हमें पदों प्रथम पद मालूम है, तो अगर हम अंतिम पद मालूम है, पदों की संख्या nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है, a माइनस n 1 d। nवां पद an बराबर a का a प्लस n माइनस 1 d। तो nवां पद कितना है बच्चों 45 है, प्रथम पद 5, n का मान हमें निकालना है और सारवंतर d हमें निकालना है। 45 में 5 घटेगा, n माइनस 1 d भी निकालना। 45 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, n माइनस 1 d। इसको ऐसे रहने दो समीकरण नंबर। अब हमें क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है पदों का योग। क्या दे रखा है, पदों का योग दे रखा है। दिया है पदों का योग सारवंतर, पदों का योग n बाई 2 इंटू 2a, या आप कर दें a प्लस n माइनस 1 d, सॉरी a प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, a प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एस एन बराबर क्या दे रखा है 400, n का मान हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने दें। a का मान प्रथम पद क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 45 है। यहाँ से n का मान निकल जाएगा, 2 गुणे में हो जाएगा 800, n इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 50। n बराबर क्या निकल के आएगा 850 गुणे में है तो 800 बटे 50, 16 पंचे 80। n का मान क्या आ गया बच्चों 16 आ गया। अब यही n का मान यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। n का मान यहाँ रख दो, n का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर चलो 40 इक्वल टू n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी। 40 16 में 1 घटाएंगे 15, 15 भाग में हो जाएगा बराबर डी। ये क्या है, तो 5 8 40, 5 3 15, डी का मान क्या आ गया बच्चों 8 बटे 3। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्या है, हमें अगर प्रथम पद पता है, अंतिम पद और पदों की योग पता है, तो हम पदों की संख्या और सारवंतर निकाल लेंगे। ये बहुत आसान है, अगर एक बार आप समझ गए तो इसको आप खुद कर लेंगे। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या। अब हमें पदों की संख्या निकालना है। अब हमें प्रथम पद
किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दे रखा है। मान के चलो प्रथम पद ए का मान दे रखा है 17, अंतिम पद ए एन का मान दे रखा है 350 और सार्वंतर दे रखा है डी बराबर 9। ये दे कोई एपी है, किसी एपी के प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 और सार्वंतर 9 है, तो इसके कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो पद की बात करें, यनवा पद बराबर यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही है ये फार्मूला। यनवा पद दे रखा है 350, ए का मान प्रथम पद 17, यन का मान निकालना है, डी का मान क्या है सारांतर 9। इसको हल कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो 350 ये 17 इधर आएगा -17 बराबर यन -1। अब 350 में जब 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 337, 333 कितना आ जाएगा 333। 33 में 7 जोड़ेंगे 40, 10 50 बराबर n -1। 9 गुणे में वहां भाग में हो जाएगा 333/9 बराबर n -1। 9 से भाग दो, 9 त्रिक 27, 27 में कितना जोड़े 33 हो जाए कहेंगे 6, 9 7 63, 37 -1 इधर आएगा +1। n का मान क्या है बच्चों 38। इसका मतलब कितने पद हैं 38 पद हैं। कितने पद। अब पद आ गया तो इनका योग नहीं निकलेगा, इनका योग भी आप निकालो। चलो देखते हैं। n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n -1 d। ये फार्मूला लगा दो। पदों का योग निकालना है। n का मान 38 आया, 38/2। 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान कहेंगे 17 है, प्लस n -1। n का मान क्या है 38 -1 और d का मान क्या है बच्चों। यही हल कर लो आपका आंसर। 19 दूना 38, 19 आ गया। 17 दूना 34 प्लस 38 में 1 माइनस करेंगे 37 गुणे 9। अब क्या करेंगे, अब 19 बाहर है, 34 प्लस 9 गुणे 37 करेंगे। 37 गुणे 9 जब करेंगे 19, 34 प्लस अब 37 गुणे 9, 9 7 जाएंगे 63, 9 त्रिक 27, 27 6 37 जोड़ लेंगे 19 गुणे 34 में 333 जोड़ेंगे 4 3 7 3 3 6 367। अब 19 से अंदर गुणा करेंगे, क्या करेंगे 367 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। अब बताओ 9 7 कहेंगे 63, 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54। अब 54 में 6 जोड़ेंगे 54 6 60, 0 हासिल 6 और 9 त्रिक 27, 27 में जब 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7 6 13 35। अब क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 7 6 3 9 और 3 3 6, तो 6900 कितना आ गया बच्चों 73। 6973 ये हमारा राइट आंसर है। पदों का योग हमें क्या करना है, इनका योग करना। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 6। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद क्या दे रखा है 49 है। कोई एपी है, एक समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना है। क्या प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना है। हमें सार्वंतर दे रखा है डी और 22वां पद दे रखा है। क्या 22वां पद की बात करें ए 22 बराबर क्या दे रखा है 149 149 है और सार्वंतर दे रखा है बच्चों डी बराबर क्या दे रखा है 7। हमें 22 पदों का योग निकालना है। तो आइए देखते हैं 22वां पद का मतलब nवां पद
ए प्लस क्या आ जाएगा 21, डी बराबर 149। तो ए प्लस 21 गुणे डी का मान क्या है 7, 149। तो ए प्लस 21 27 7 कम 7 7 दूनी 14 143 बराबर 149। तो ए बराबर 149, 147 इधर करेंगे माइनस 147, ए बराबर 149 में अगर 147 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2। प्रथम पद मालूम हो गया। अब हमें प्रथम पद मालूम हो गया और सार्वंतर मालूम हो गया। प्रथम पद और सार्वंतर अगर मालूम हो गया तो 22 पदों का योग हमें निकालना है। एस एन बराबर क्या आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस लास्ट टर्म अंतिम पद। ए फार्मूला रख दो आंसर आ जाएगा। एस एन का मान निकालना है। एन का मान क्या है बच्चों, पदों की संख्या क्या है 22, इसका मतलब n का मान क्या है 22 बटे 2। प्रथम पद क्या निकल के आया 2, लास्ट टर्म 149, 149 22वां पद हमें दे रखा है। क्या करेंगे 11 दूना 22, 11 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151। अब से 151 गुणे 11 करेंगे, 11 कम 11, 11 पचे 55 1 56, 11 कम 11 5 16, 1661 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाए। तो कितना आ गया बच्चों 1661। तो यहाँ हम देखेंगे हमें क्या मालूम था 22 पदों का योग निकालना था और हमें सार्वंतर दिया था और 22वां पद 149। हमने 22वां पद के लिए क्या बताया था ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाएंगे, ए प्लस 21 एक कम कर देंगे 21 डी हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रथम पद निकल आया। यस 22 पदों का योग, इसका मतलब एन का मान क्या है बच्चों ये 22 था, क्या था 22 था। ठीक, ये 22 फार्मूला रखकर प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म लिखकर हम आंसर निकाल दिए, क्या हो गया 22 पदों का योग। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रहे हैं। सेम उसी प्रकार ये भी है, हमें यहाँ 51 पदों का योग निकालना है। उस रेपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। कितने 51 पदों का योग हमें क्या करना है बच्चों निकालना है। ठीक 51 पदों का योग। और क्या दे रखा है दूसरे और तीसरे, मतलब ए टू और दूसरे तीसरे ए3 का मान क्या दे रखा है 14 और क्या दे रखा है बच्चों 18 दे रखा है। तो ए2 का मान का मतलब हुआ क्या कर देंगे ए प्लस डी 1 डी बराबर 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस 2 डी बराबर 18। यहाँ ए और डी का मान निकाल कर रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2 डी इक्वल टू क्या है 18 है। माइनस घटाने पर प्लस माइनस कैंसिल, 1 डी में 2 डी घटेगा माइनस डी, 14 में 18 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान क्या आ गया 4। अब डी का मान यहाँ रख दो ए प्लस डी इक्वल टू 14। 14 प्लस 4 इधर आएगा, ए का मान क्या आ गया 10। तो हमें क्या मालूम हो गया प्रथम पद मालूम हो गया और सार्वंतर मालूम हो गया। क्या 51 पदों का योग नहीं निकलेगा, 51 पदों का योग n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। n का मान 51/2, 2 इंटू ए का मान कितना निकल गया बच्चों 10 प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 डी का मान क्या आया 4, क्या आया। अब 51/2 10 दूना 20 प्लस 51 में 1 माइनस करेंगे तो कहेंगे सर जी 50। अच्छा हल करेंगे 51/2 20 प्लस 50 4 पंचे 20 200। अब 200 में 220 जो 20 जोड़ेंगे 51/2 गुणे 220 11 110, 51 गुणे 110 ये हमारा राइट आंसर। अब 110 में 51 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 055 0165 कितना है 5610 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर बात करें 9 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग क्या है 289 है, तो उसके n पदों का योग निकालना है। लगा लेंगे। अब हम यहाँ आपको हिंट देंगे, आप इसको घर से लगाएं। दिया है एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है। 17 पदों का योग क्या दे रखा है? योग दे रखा है क्या? प्रथम 7 पदों का योग 149 है और 17 पदों का योग 289। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों प्रथम n पदों का योग हमें निकालना। आइए इसको बताते हैं। Sn बराबर होता है an/2 इंटू सॉरी जुकाम हो गया 17 पदों, n का मान क्या है? 17 पदों का योग निकालना है। 17 बराबर 7 पदों का योग, क्या 7 पदों का योग पहले हम देखेंगे। n/2, n का मान क्या है? 7/2। a का मान नहीं पता है, 7 - 1 d का मान भी नहीं पता है। यह 7 का मान पता है 49 है। 49 गुणे 2 कर दो इंटू 7, 2a प्लस 6 में 7 में 1 माइनस 6 d, 7 सता 49, 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6b। 2 से भाग हो रहा है, 2 से 14 कर दो, 2a प्लस 2 3 6 3d। इसका मतलब a प्लस 3d बराबर क्या आ गया बच्चों? 7, समीकरण नंबर। अब इसी प्रकार क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग 289 है। चलो यहाँ भी पदों की संख्या लगा लो, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 289। n का मान कितना है? 17, 17 बटे a का मान नहीं पता है, n का मान 17 माइनस 1 इंटू d का मान नहीं पता बराबर 289। कितना नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। आइए यहाँ देखेंगे 17 बटे 2, 2 से अंदर गुणा कर दें, 17 इंटू दोनों 2a प्लस 16, 17 में 1 माइनस करें क्या आ जाएगा? 16d बराबर 289 गुणे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ देखें 17 17 में 289 कट जा रहा है, 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। 2 से भाग दे दियो, a प्लस 2 8 16 बराबर 17, जो कम 214 समीकरण नंबर। समीकरण एक क्या था? a प्लस 3d बराबर 7, यहाँ रख दो, a प्लस 3d इक्वल टू क्या था? 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 को हल करने, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आइए देखते हैं, माइनस माइनस घटाने, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 8 में 3 माइनस करेंगे तो कहेंगे सर जी 5d, 17 में 7 10, d बराबर 5 दूनी 10, d का मान क्या आ गया? इसका मतलब सार्वंतर कितना आया? 2। अब d का मान जब 2 आ गया तो d a का मान क्या हो जाएगा? a प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 7। 3 दूनी 6, 6 इधर आया, 7 में 6 माइनस 4 1। इसका मतलब प्रथम पद a 1, सार्वंतर d का मान 6, d का मान 2 और a का मान 2, a का मान 1 आया, d का मान 2 आया। अब क्या निकालना था? n पदों का योग लगा दो, n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 क्या जाएगा? n/2 इंटू 2a, का मान क्या है? 1, d का मान क्या है? d का मान है, स्टार्ट करो। आगे हम देखेंगे
यहाँ तक हुआ, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ बच्चों क्या कर दें, एस एन बराबर एन बाई टू है। अब अंदर गुणा करेंगे, टू वन जा टू, एन माइनस वन में दो से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एन माइनस दो। देखेंगे प्लस दो माइनस दो कैंसिल हो जाएगा, एन बाई टू इंटू क्या बचा, टू एन। टू से टू कैंसिल, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एन पदों का योगफल का फार्मूला क्या है बच्चों, एन स्क्वायर है। क्या आया, एन स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करें या इसके स्क्रीनशॉट लें। आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्या दिया था, दिया था किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिखाया, प्रथम 17 पदों का योग आया, तो इसके n पदों का योग निकालना था। क्या आया, n स्क्वायर। ठीक, आइए आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए ठीक, आइए दिया, दर्शाइए कि A11 डॉट डॉट एन से एक एपी बनती है। कोई दिया है एक समीकरण, विसिनरी है A1 A2 A3 डॉट डॉट एन से एक एपी बनती है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनती है। यदि एन नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, एन का मान दे रखा है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग क्या बताइए। तो हमें क्या ए एन का मान दे रखा है, ए एन बराबर है 3 + 4n। क्या है, ए एन बराबर 3 ए एन बराबर 3 + 4n दे रखा है। ए एन बराबर 3 + 4n दे रखा है, तो हमें इसी प्रकार 15 पदों का योग हमें निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एन का मान, n का जो मान है n बराबर, आपको इस समीकरण 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 15 तक लेंगे। क्या बच्चों, आप 15 तक लेंगे क्योंकि 15 पदों का योग निकालना। तो n का मान 15, अगर n का मान 1 लेते हैं, a1 बराबर, तो 3 + 4 इंटू 1, तो 3 + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आएगा। अगर बात हम करें ए का मान 2, n का मान हम 2 ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें, तो 3 + 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितना आ गया, 11। अगर हम इसी प्रकार ए का मान क्या ले लें, 3 ले लें, ए का मान 3 ले लें, तो 3 + 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 + 4 3 12, 12 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 15। अगर मैं ए का मान 4 ले लूं, ए का मान 4 ले लूं, क्या आ जाएगा, 3 + 4 इंटू 4, 3 + 4 = 16, 16 3 कितना आ जाएगा, 19। इसका मतलब श्रेणी क्या बनी, 7 15 सॉरी 7 11 15 19 ऐसे डाट डाट कहाँ तक, 15 पदों तक। कहाँ तक, 15। अब यहाँ देखें, प्रथम पद की बात करें ए बराबर 7, सार्वंतर की बात करें डी, 11 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ए और डी का मान आ गया, 15 पदों का योग नहीं निकलेगा, निकलेगा। एस एन बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 15 पदों का योग, S15 बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 ये हमें निकालना। n का मान क्या है, 15/2, 2 इंटू ए का मान क्या निकला बच्चों, 7 आया, प्लस n का मान 15 -1, डी का मान क्या आया, 4 आया। आगे करेंगे 15/2, 7 दूनी 14, प्लस 15 में 1 घटाएंगे 14 गुणे 4। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे 15/2, 14 प्लस 14 चौको 56,
अब 56 में 4 जोड़ेंगे 60 10 70, 15/2 गुणे क्या आ जाएगा 70, 2 से भाग देंगे 35 दूना 70, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तियां 45, 45 में 7 जोड़ेंगे 7 5 12 कितना आ जाएगा 52, 525 ही हमारा यस 15 पदों का योग निकल गया। क्या 15 पदों का योग 525 आया। क्या है बच्चों 525। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अब ये दिया था, इसमें 2 क्वेश्चन थे। कितने बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन थे। एकदम 2 कॉपी आप इसी प्रकार यहाँ 1 रखना 2 रखना 3 रखना, इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको एक श्रेणी मिलेगी 15 पदों का योग निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे। तो आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो भी चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर बताएं, जिस घंटी दबाएं जिससे हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। जय